स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज के वीडियो को देखते हैं। आज भी जो आपका वीडियो है विशेष रूप से आंसर राइटिंग से ही रिलेटेड है। आज यह आपको बताया जाएगा कि रेनेशा आईएएस में वीकली टेस्ट किस तरीके से लिए जाते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। वीकली टेस्ट का तो मूल रूप से आपका मार्क्स 100 ही होता है, लेकिन कुछ और भी पक्ष को मैं ध्यान रखता हूँ टेस्ट लेने के दौरान, जिसके कारण मार्क्स 10-20 बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से टेस्ट लिया जाता है, यह आज का टेस्ट है। प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है। आज जो टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया गया है पेड ग्रुप में, उसी को मैं यूट्यूब पर भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस तरीके से घर में प्रैक्टिस कर सकें, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, और जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो आपका जो मटेरियल दिया जाता है स्टूडेंट्स को, उसके अंत में भी प्रश्न आपके डाल दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका डेली टेस्ट भी होता है वहाँ पर, जो मंडे से लेकर के थर्सडे तक रेगुलर होते हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिनिमम कोशिश किया जाता है कि हर वीक सिंगल डे में हो जाए, हर दिन में, सोम से बृहस्पतिवार तक। लेकिन जो आपका एक वीकली टेस्ट होता है हर संडे को, उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और ये दोनों आप लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, और 10 ऑब्जेक्टिव टोटल दिए जाते हैं। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव आपके दिए जाते हैं। उसके अलावा जो हमारा ध्यान यहाँ रहता है सिनॉप्सिस, ऐसे डेली लिखने को कहा जाता है सिनॉप्सिस सारे कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को। लेकिन वीकली टेस्ट में 2 सिनॉप्सिस रहता है, जो टोटल 4 मार्क्स के होते हैं। मैप हर वीक बनवाया जाता है, भारत, झारखंड और विश्व का एक एक मानचित्र। क्यूएस का अर्थ होता है कोट्स और स्टेटमेंट। इसमें कोट्स एंड स्टेटमेंट्स जो प्रसिद्ध व्यक्तियों का है या सेल्फ क्रिएटेड भी हो सकता है, उस संदर्भ में स्टूडेंट्स को या आदत दिलाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि वह भूमिका से पहले या कभी कभी निष्कर्ष में कोट्स एंड स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके अपने उत्तर को प्रभावी बना सकें। तो क्यूएस का वही अर्थ हुआ। इसके अलावा इसके इंग्लिश वर्जन भी दे दिए जाते हैं वीकली टेस्ट में। तो देखिए, इस बार के जो आपके क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन। अभी जो इकोनॉमिक्स का टेस्ट चल रहा है, लोक प्रशासन के टेस्ट भी बहुत जल्द शुरू होंगे। इकोनॉमिक्स के ग्रुप डी के अभी टेस्ट चल रहे हैं, वहाँ राउंडिंग में चलता रहता है टेस्ट एंड क्लासेस। जैसे अभी भी आप ज्वाइन करते हैं तो इकोनॉमिक्स के टेस्ट आपके हो जाएंगे, क्लासेस भी हो जाएंगे ग्रुप डी के, फिर साइंस के होंगे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स या लोक प्रशासन जो भी आपके छूट गए हैं, अभी पर्याप्त समय हमारे पास है, आराम से कंप्लीट करा दिया जाएगा। पहले तो इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, उचित इंस्ट्रक्शन। यहाँ किसी भी स्थिति में आपको देखकर उत्तर नहीं लिखना है, और आंसर मौलिक होना चाहिए। आंसर कॉपी नहीं कर सकते हैं आप, और प्रेरणा ले सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा निष्कर्ष, भूमिका, प्रेजेंटेशन, राइटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दिक्कत होने पर बार बार समझाया जाता है। शब्द संख्या और समय कितना लगा, प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के अंत में लिखना अनिवार्य होता है, अन्यथा मार्किंग नहीं किए जाते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड के में गरीबी के कारणों का विस्तार पूर्वक विवरण दीजिए। झारखंड में गरीबी की स्थिति पर चर्चा नीति आयोग के द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के विशेष संदर्भ में करें। इट मीन्स नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसको महत्व देना है, और उसके अलावा और भी कुछ आपके पास जानकारियां हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अन्य जानकारियां, तो उसको भी आप दीजिए। लेकिन नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में झारखंड की क्या स्थिति रही है, उसको अलग से एक सब हेडिंग देते हुए जरूर दीजिए। उसके बाद गरीबी को दूर करने के उपायों पर आपको चर्चा करना है। इसमें सिंपल जानकारी देना है कि कैसे कैसे आप उपाय, कौन कौन से उपाय से दूर करना चाहेंगे। जिसमें एक आपका इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि कुछ भी योजना अगर झारखंड सरकार या भारत सरकार का जो यहाँ पर चला करते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उपायों पर चर्चा करें, उत्तर प्रभावी हो जाएगा। झारखंड का उद्योग के विकास में कौन कौन से तत्व जो हैं बाधक हैं, उसका आपको जानकारी देना है। पिछले 10 वर्षों में जो आपके सिलेबस में है, औद्योगिक विकास की क्या स्थिति रही है और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। 40 मिनट
सॉरी 40 मार्क्स 35 मिनट 700 से 750 वर्ड्स वहाँ रखा जाता है। इसका अर्थ है ये नीचे वाले लाइन का। तो यहाँ पे तो आपका बाधक तत्व पहले पार्ट में, पहले तो आपको भूमिका लिखना है प्रभावी तरीके से, फिर पहले में बाधक तत्व लिख दीजिए, फिर 10 वर्षों में औद्योगिक विकास की स्थिति पर हल्का चर्चा, उचित डाटा डायग्राम वगैरह के साथ आपको करना है, और अंत में जो है भविष्य की संभावनाओं पर आपको चर्चा कर देना है। बहुत सिंपल है। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। कौन सा तत्व झारखंड को, इसको तो आप पढ़ सकते हैं, विकास में बाधक नहीं है। झारखंड में औद्योगिक नीति कुल कितनी अब तक लागू किए गए हैं। झारखंड में निवेश नीति किस अवधि के लिए लागू है। औद्योगिक और निवेश नीति जो 2021 वाली है, ये स्पेशली 2021 वाली है, ये किस अवधि के लिए आपको लागू है या कोई अवधि नहीं है। जिस चीज़ से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से रिलेटेड है, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्लस्टर से रिलेटेड भी करेंट अफेयर्स को मैं पूरी तरीके से शामिल करता हूँ झारखंड वाले में, ताकि बाकी लोगों से आप अलग रहें। करेंट अफेयर्स को शामिल नहीं कीजिएगा तो उत्तर बहुत प्रभावी नहीं बन पाएगा। कोरोना काल की परिस्थितियों में कौन सी योजनाएं, मई 2020 क्लू दे दिया गया है। कितनी योजनाएं शुरू की गई थी, नाम नहीं पूछा गया है। NRLM कब शुरुआत किया गया था। रोजगार सृजन योजना से रिलेटेड प्रश्न है। कितने लोग विस्थापित हुए हैं। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार का सिनॉप्सिस लिखने को कहा गया है, जो लोक प्रशासन से संबंधित है। झारखंड के बेरोजगारी का नोट से सिनॉप्सिस कहा गया है, मानचित्र। और QS जो है झारखंड के गरीबी और शिक्षा के अधिकार पर है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, सेम क्वेश्चंस के। डिस्कस द मेजर फैक्टर्स हिंडरिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड। व्हाट हैज बीन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन झारखंड in the last 10 years and what are the possibilities in future. 40 minutes 40 marks 35 minutes and 700 to 750 words, इसका अर्थ ये आपका हुआ है। इसके बाद सारे क्वेश्चंस के इंग्लिश वर्जन है और अंत में उत्तर भी दिए जा सकते हैं ताकि अपने स्कोर को चेक कर सकें। सारे कुछ ईमानदारी पूर्वक करना है सारे मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को। यहाँ पर जो आपका ध्यान रखा जाता है, बहुत ही आपका सीरियस गंभीरता पूर्वक एग्ज़ाम मोड में हमेशा वहाँ पर तैयारी होती है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो रही है और अभी कम, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा जो है एग्ज़ाम मोड में ही वहाँ पर तैयारी होती रहती है और आंसर राइटिंग और राइटिंग स्किल्स पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पर जिनको इच्छा है, अगर किन्हीं के पास मटेरियल है तो डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं या तैयारी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन जो नए हैं या जिनको अपने नोट्स से सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो निश्चित रूप से नोट्स ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। उचित प्रक्रियाओं के पालन के बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। वहाँ अगर मटेरियल लेने को आप चार्जेस पेपर के दिए जाते हैं। अभी फ़िलहाल आपका लैंग्वेज पेपर का नहीं है। PTI मेंस में आप आते हैं तो बुक्स पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बुक्स से बचाया जाता है। इसका सिंपल सा कारण है, मटेरियल पूरी तरीके से अपडेटेड है। करेंट अफेयर्स रेगुलर आपको दिए जाते हैं। किसी भी बैच में आप एडमिशन लीजिए, करेंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। झारखंड, इंडिया लेवल, इंटरनेशनल, सारे के आपको करेंट अफेयर्स मिलेंगे। बुक्स नहीं पढ़ने देने का मुख्य कारण हमारा है कि आपके एनर्जी को बचाना, ताकि अपने लक्ष्य पर आप पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड हो सकें, इधर उधर आपका दिमाग नहीं जाए। और आप इतने एक्सपीरियंस भी नहीं होते हैं कि खुद से बुक पढ़ करके उसमें क्या चीज़ छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इस चीज़ को कैच कर सकें। और गाइड से तैयारी नहीं हो सकती है मुख्य परीक्षा के आजकल के जो नेचर हो गए हैं। इसलिए किन्हीं को भी कोई कमी लगता है तो दोनों सेक्शन में एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा आंसर राइटिंग में आ सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सीट वहाँ लिमिटेड होते हैं। पिछले बार भी एडमिशन रोक दिए गए थे, इस बार भी नोटिफिकेशन आने के बाद संभवतः एडमिशन रोक दिए जाएंगे, क्योंकि जो सिर्फ मुख्य परीक्षा में नोट्स एंड क्लास में हैं उनके लिए भी मैं कुछ सीट्स रखता हूँ, ताकि जब भविष्य में वे आंसर राइटिंग के लिए आएँ तो फिर जुड़ सकते हैं। इसलिए नोटिफिकेशन के बाद वहाँ पर एडमिशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आंसर राइटिंग ग्रुप में। इसलिए जिनको लेना है शीघ्र निर्णय लेकर के जुड़ सकते हैं।
और वीडियो आपको मिलते रहेंगे तरह तरह के इस चैनल पर। चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों को भी ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में। जीपीएससी पर फिलहाल यह चैनल जो है आपका कंसंट्रेटेड है, और सीजीएल पर, सीजीएल पेपर 3 पर उसके भी क्लासेस चल रहे हैं, जेपीएससी पीटी के, मेंस के और सीडीपीओ प्री के। बहुत जल्द ही आपकी आईएएस प्रीलिम्स के क्लासेस दोनों पेपर के शुरू होंगे 2024 के लिए। जिस क्षेत्र में भी आप करियर चाहते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल के क्षेत्र में या जेपीएससी के क्षेत्र में, आईएएस के क्षेत्र में, हर जगह झारखंड के अभ्यर्थियों एवं अन्य अभ्यर्थियों के पीछे रेनिश आईएएस खड़ा है। निश्चिंत रहिए, मटेरियल की झारखंड में अब कोई कमी नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।